लीव इट, मतलब मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है, तो व्हाट इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। इस कुर्सी ने ये बात पता नहीं कितनी बार कही है। मैं अगर सुबह से बैठा हूँ बेरिश होके 1:30 के बाद बुलिश हो जाएगा, मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया। जब पता है कि 12-1 बजे के बाद आज की तारीख में कुछ भी कभी भी हो सकता है। रादर मैं 10 रुपए वाले 15 लॉट्स लूँ, मैं ट्राई करूंगा 2 लॉट्स 100 रुपीज कर लूँ। मैं नीचे से भी सेल कर रहा हूँ, तो मैं कॉल में भी मैंने 140 रुपीज अर्न कर लिए और पुट में मैंने 100 रुपीज अर्न कर लिए। इट इज 50-50। मैंने जो पोजीशन लिया है, या तो मेरा ऐसे लूट होगा या तो वो जीरो होने वाला है। करेक्ट। मैं एक फिलॉसफी बताता हूँ आपको। एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कंसेप्ट है कि सपोज मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड्स? इट इज 50%। थ्योरेटिकली 50%। थियोरेटिकली 50%। मैं अगर कॉइन टॉस करूंगा, अभी मैं 10 बार यहाँ पे कॉइन टॉस करूंगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल आएगा। ऐसा हो सकता है 7 बार हेड्स है, 3 बार टेल्स है। तो प्रोबेबिलिटी इज 0.7 एंड 0.3। बट अगर मैं इसको 1 लाख बार कॉइन को टॉस करूं, तो इट कम्स टू नियर 0.5। हाँ, आसपास पहुंच जाएगा। यस। तो मार्केट में भी वैसा ही है। अगर मैं कोई पोजीशन ले रहा हूँ, तो व्हाट इज द नेचुरल प्रोबेबिलिटी? लीव इट, मतलब मेरी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है, वो अगर फिलहाल की मैं भूल जाऊँ, तो व्हाट इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग? इट इज 50-50। मैंने जो पोजीशन लिया है, या तो मेरा ऐसे लूट होगा या तो वो जीरो होने वाला है। करेक्ट। तो उस बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड पे काम किया हुआ है। ओके। अगर माई प्रोबेबिलिटी इज 50-50, तो इफ आई विन आई विल गेन 3 रुपीज 4 रुपीज, एंड इफ आई लूज आई शुड लूज ओनली 1 रुपीज। तो इसमें क्या है, 5 बार ही अगर 5 टाइम्स आई विन, मतलब 20 रुपीज मुझे मिलेगा, और इफ आई लूज 5 टाइम्स तो इट विल 5 रुपये जाने वाले हैं। तो 15 रुपीज देन टू आई एम हैविंग विथ मी। तो एक्सपायरी के दिन मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी होते हैं, एंड हमेशा मैं एट द मनी करता हूँ। मैं आउट ऑफ द मनी सेलर नहीं हूँ। छोटे प्रीमियम नहीं देखते आप? हाँ, आई एम एट द मनी सेलर। मतलब ये ओटीएम से एटीएम की तरफ जर्नी बनी है या शुरुआत से एटीएम पे हुआ? नहीं, ओटीएम से एटीएम बनी है, क्योंकि मैंने ओटीएम ही स्टार्ट किया था। क्योंकि जब विक्स ज़्यादा होता होगा तो आप ओटीएम पे रह के खुश होते होगे। मैं विक्स नहीं देखता हूँ, टू बी वेरी, क्योंकि प्रीमियम के प्राइस से ही, क्योंकि मैं ज़्यादा डेली कर रहा हूँ, तो मुझे प्रीमियम के प्राइस से ही मालूम पड़ जाता है कि वॉलेटिलिटी चल रहा है कि नहीं है, क्या है। तो इट इज़ विक्स इज जस्ट अ इंडिकेटर। हाँ, वो भी इंडिकेटर ही है। ये आपका जो ओटीएम से एटीएम का स्ट्रेटजी? ओटीएम, हाँ, मैं पहले ओटीएम करता था। तो ओटीएम में कैसे होता था, आप 9, 9:15 से बैठे हैं और 2 बजे 2:30 बजे तक आपको प्रॉफिट दिख रहा है। सडन एक मूव आ जाएगा, तो मैं 9:15 से बैठा हूँ 2:30 बजे तक और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया, मतलब पूरा दिन वेस्ट। इस कुर्सी ने ये बात पता नहीं कितनी बार कही है। हाँ I can tell you that. तो मतलब ये एकदम शॉक, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है मुझे। मैं पूरा दिन बैठ रहा हूँ, और सितंबर के बाद जब से डेली एक्सपायरी आना चालू हो गया है, हाँ, तो ये तो आए दिन ऐसा हो रहा है। आप 2 बजे, मतलब 9 बजे 9:15 बजे कोई पोजीशन लेंगे, 2 बजे 2:30 बजे, अभी 3 बजे वाला जो मूव्स आते हैं आजकल 2 बजे आ रहे हैं। हाँ, तो 2 बजे कैंडल एकदम बड़ी बन रही है। यहाँ 130 को यूरोपियन मार्केट्स कुछ 12:30 1:30 उनमें कुछ हो रहा है। जैसे उस दिन यूरोपियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई, दे वेंट ऑल टाइम हाई। हमारा एक दिन पहले इंगल्फिंग कैंडल को, उसने इंगल्फिंग कैंडल बनाई हुई थी, दैट ऑल वर बेयरिश, बट वो जैसे ही न्यूज़ आई ऑल टाइम हाई, निफ्टी मेड ऑल टाइम हाई। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी, मतलब कैसे अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, और वो 130 के बाद आया मूव। हाँ, तो मैं अगर सुबह से बैठा हूँ बेरिश होके और 130 के बाद बुलिश हो जाएगा, तो मेरा तो टाइम ही वेस्ट हो गया। बट देन आपको ये नहीं लगता कि इफ़ यू आर सेफ, अगर खेलना चाहो सर, सेफ है ना, तो वाई डू यू वांट ट्रेड ऑल डे? सर मैं, जब पता है कि 12-1 बजे के बाद आज की तारीख में कुछ भी कभी भी हो सकता है। हाँ, देयर आर पीपल हु ट्रेड फॉर लाइक 1 hour a day हाँ, on expiry days, हाँ, just to get save from that red or green big candle जो एकदम से आएगी और उसके पूरे साल का प्रॉफिट खा जाएगी। हाँ, हुआ है ऐसे। अच्छा, हुआ है, ये भी हुआ है। हाँ, हाँ, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ है। हाँ, वो लोगों के साथ होता है। लोगों से होता है। जैसे अभी 2 सितंबर को सेंसेक्स, 2 फेब, हाँ, सेंसेक्स ब्रूटल एक्सपायरी थी। या ब्रूटल एकदम, मतलब आई हैव एंडेड विथ सम 200 रुपीज़ प्रॉफिट। वो मैं क्यों किया, मैंने एक्चुअली, मेरा जो एटीएम लेने का रीज़न ये है
कि मुझे क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी में कम लेता हूँ। कम ले। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज दिन के 1500 कमाने हैं, ठीक है, तो मैं एक 10 रुपये प्रीमियम चल रहा है और एक 100 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है, तो रादर मैं 10 रुपये वाले 15 लॉट्स लूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मतलब 2 लॉट्स 100 रुपीज़ का लूँ, क्योंकि अगर कल को मार्केट ऊपर नीचे आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे आजकल तो SL भी जंप हो रहा है। हाँ करेक्ट। SL भी जंप हो रहे हैं, लोगों ने सिस्टम में लगा के तो SL हिट नहीं हो रहा है। तो मेरी जो 2 क्वांटिटी पे SL आएगा ना, तो वो बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे मेरी 10 क्वांटिटी है, तो वो 10 क्वांटिटी पे SL बड़ा हो जाएगा। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा। SL परसेंटेज के हिसाब से अगर होगा तो वैल्यू लेवल पे तो सेम ही होगा ना ऑलमोस्ट, कि नहीं? नहीं, आई एम सेइंग कि अगर जैसे 2 सितंबर को किसी ने 50 रुपीज़ पे सेल किया था, अच्छा, कुछ क्वांटिटी 1000, और वो 1000 रुपीज़ पे चला गया बिकॉज SL जंप हो गया। अच्छा दैट मीन्स। तो क्योंकि मैं ऐसा समझ के चलता हूँ, मुझे एवरी डेज ब्लैक स्वॉन कैन बी, मतलब हो सकता है। Correct. तो जितनी मेरी क्वांटिटी कम होगी, पोजीशन साइजिंग कम होगी, उतना मेरे लिए अच्छा। भले मैं पीपल आर सेइंग गामा इफेक्ट ज़्यादा होता है एट द मनी पे, आउट ऑफ द मनी में बहुत कम होता है, करेक्ट। बट मुझे वो नहीं चाहिए कि किसी दिन ब्रोकर बंद हो गया, आपका ऑर्डर्स ही नहीं जा रहा है, और प्रीमियम जैसे हैं 50 रुपीज़ पे विद इन 5 मिनट्स सेंसेक्स गॉन टू 1000 रुपीज़, और यहीं पे अगर मेरी 2 लॉट्स होंगे तो व्हाट विल बी द लॉस? 50 रुपीज़ से 1000 जाएगा। तो यहीं पे अगर मेरे 10 लॉट्स होंगे तो डिफरेंस जो है ना वो ज़्यादा होगा। तो आपकी स्ट्रेटजी रेंज बाउंड नहीं तो नहीं चलती हो? नहीं, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हो क्या? नहीं। मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्शनल से। सपोज आई हैव सोल्ड 40 रुपीज़ पे मैंने एक प्रीमियम सेल किया, जब तक वो 20 नहीं होगा, सपोज आई सोल्ड कॉल एट 40 रुपीज़, ठीक है, जब तक वो 20 नहीं होगा तब तक मैं पुट सेल नहीं करता हूँ। ओके। जब तक वो 40 रुपीज़ अगर यहाँ तो SL या तो 50% हो जाए, जैसे ही वो 50% आ गया, आई हैव 20 रुपीज़ विद मी, ऑलरेडी प्रॉफिट मैंने कमा लिया है, मैं नीचे से पुट 40 रुपीज़ का सेल करता हूँ टू प्रोटेक्ट। अगर ये वापस रिवर्स हो गया तो आई कैन गेन जो है ना मेरा पुट में आ जाएगा, और वहाँ पे मैं उसको कॉस्ट प्राइस पे शिफ्ट कर देता हूँ SL। तो यहाँ एडजस्टमेंट्स बहुत करनी पड़ती होंगी? Sorry? एडजस्टमेंट्स बहुत करनी पड़ती होंगी थ्रू आउट द डे? एडजस्ट, हाँ, मेरा स्क्रीन टाइमिंग है उतना, तो मैं एडजस्टमेंट कैसे रिवाइज कर लेता हूँ। ट्रेलिंग SL काफ़ी एक्टिवली मैं रिवाइज करता हूँ, क्योंकि अगर बाय चांस वो रिवर्स हो गया तो एटलीस्ट मेरा पुट जो है दैट विल कवर दैट कॉल का ये लॉस। तो इसमें पर ट्रेड टारगेट आप अच्छा लेके चलते हो एज़ कम्पेयर टू पीपल जो कि OTM करते हैं, जिनका पर ट्रेड टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सेफ खेलते हैं, या वो इन देयर केस वो रेंज बाउंड मार्केट ही चाहते हैं। हाँ फॉर दैट मैटर। हाँ, सो आपका स्ट्रेटजी उस एंगल से थोड़ा अलग हो जाता है। बट देन इसमें योर स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकली ATM बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिवनेस नहीं है? एग्जॉस्टिवनेस इन द सेंस के मेरे को और पैसा कमाना है, या अब आपकी स्ट्रेटजी इन द सेंस मार्केट डिपेंडेंट हो गई है कि अगर मार्केट में ट्रेंड नहीं है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि 365 दिनों में नहीं 50% ऑफ द डेज ना हो, इस केस में हाउ डू यू ट्रेंड लाइक मुझे 100 पॉइंट का भी ट्रेंड मिल गया ना बैंक निफ्टी, नहीं नॉट इन निफ्टी, आई कैन से बैंक निफ्टी भी ऑल्सो। अभी सेंसेक्स में जो था लास्ट सेंसेक्स वाज वेरी गुड, उसके पहले सेकंड आई थिंक, हाँ लास्ट सेंसेक्स, उसमें आई हैव अर्न अराउंड 4% ऑन माई कैपिटल, क्योंकि वो पूरा का पूरा 200 पॉइंट में ही रेंज बाउंड था, क्योंकि वो हाफ हो रहा है प्रीमियम, देन मैं नीचे से भी सेल कर रहा हूँ, तो मेरा ऊपर वाला भी स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है। तो मैं कॉल में भी मैंने 140 रुपीज़ अर्न कर लिए, और पुट में मैंने 100 रुपीज़ अर्न कर लिए। तो दैट डे आई हैव अर्न। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो, दिस सेंसेक्स 4% थिंग। अभी जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो मैंने कॉल सेल किया, ठीक है, तो एट दैट टाइम प्राइस जो है 130 रुपीज़ था, ओके, तो मैंने सेल किया। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, वो प्रॉफिट में जा रहा था, इट केम 130 का 90 रुपीज़ जैसे ही आया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी ये जो है ना इट कैन रिवर्स हो सकता है, होगा कि नहीं हो आई डोंट नो, बट रिवर्स हो सकता है। तो फिर उस पर मैंने नीचे 120 रुपीज़ का जो भी ATM वाला पुट था विद SL ऑफ 20 रुपीज़, ओके, वो मैंने सेल कर दिया। मैं बोला
130 रुपीज़ है, अगर 20 रुपीज़ एस एल भी जाएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट नीचे गिरेगा, आधे घंटे के बाद मुझे कोई और पुट मिल जाएगा 120 रुपीज़, तो ये एस एल उसमें कवर हो जाएगा। तो जैसे ही वो हुआ, मार्केट वेंट अप, वहाँ पे ऊपर गया, तो पुट जो प्राइजेस हैं वो रिड्यूस हो गए। कॉल जो था वो मेरे ओरिजिनल एस एल पे टच ही नहीं हुआ। ओके, जो कितना रखा हुआ था आपने? 20 रुपीज़ 124 पे किया था, 143 144 रुपीज़ एस एल। मेरा एस एल जो है ना, एस एल काफ़ी कम होता है, 10-20 पॉइंट का ही एस एल होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 20 पॉइंट एस एल, एंड आई विल गेन 120 130 रुपीज़।